हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक स्टडी जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जिसमें हम कवर करेंगे भारत की जनगणना 2011। आप सभी जानते हैं कि पिछली जो जनगणना हुई है वो 2011 की हुई है, इसलिए हमारे वो सारे पॉइंट जो 2011 की जनगणना से आए हैं उठ के, वो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। कई सारी तरह से यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आपके आने वाले कोई भी देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं भारत की जनगणना से रिलेटेड सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, देन हम इस पे एमसीक्यूज को कवर करेंगे। जनगणना की बात ही कर रही हैं तो जनगणना होता क्या है? देखिए, किसी देश या किसी क्षेत्र में लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करना और इसे रिकॉर्ड करना को ही हम जनगणना कहते हैं। आप सभी ने ये चीज़ ज़रूर फेस करी होगी कि जब भी लास्ट जनगणना हुई थी 2011 की, तो आपने भी देखा होगा कि आपके घर भी कुछ लोग आए होंगे जिन्होंने आपके घर के बारे में डिटेल्स जानी होगी कि घर में कितने मेंबर्स हैं, कौन क्या करता है, कहाँ कोई जॉब करता है या कोई पढ़ाई करता है बच्चा। तो वो सारी जानकारी को ना कलेक्ट किया जाता है ना। तो हर एक एरिया में कुछ कुछ लोगों को जो है अपॉइंट किया जाता है, जो उस एरिया की जानकारी को कलेक्ट करते हैं और फिर उसे रिकॉर्ड रखते हैं। तो उसे ही हम कहते हैं जनगणना। जनगणना जो है, जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत की जाती है और हर 10 साल में जो है जनगणना होती है। 2021 में होनी चाहिए थी, क्योंकि 2011 के बाद 10 साल के बाद देखिए 2021 आएगा, लेकिन कोविड की वजह से फिर नहीं हो पाई और फिर इसके बाद ये डिले हो गई। तो अभी जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे ना, वो 2011 की जनगणना के इंपॉर्टेंट होंगे, जब तक नेक्स्ट प्रॉपर जनगणना नहीं होती। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो मेयो के कार्यकाल में 1872 में जो है पहली बार जनगणना की शुरुआत हो गई थी भारत में। और भारत में नियमित अगर बात करें, नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? रिपन के कार्यकाल में। कौन से सन में? 1881 में। ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वॉल्टर के द्वारा आयोजित की गई थी। भारत में ना इतिहास में जो हेनरी वॉल्टर है, इन्हें जनगणना का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है कि जनगणना का जनक किसे कहा जाता है? आपका आंसर होगा हेनरी वॉल्टर को, क्योंकि उन्होंने साल 1830 में ढाका में जो है वो पहली पूर्ण जनगणना की थी, इसलिए उनको कहते हैं जनगणना का जनक। अब अगर बात करें कि विश्व में जनगणना कराने वाला पहला देश कौन सा है? स्वीडन ने सबसे पहले अपने यहाँ जनगणना कराई थी। कब? 1749 में, 1749 में। फिर अमेरिका 1790 में दशकीय जनगणना। दशकीय जनगणना का मतलब क्या होता है? जो हर 10 साल के बाद होती है। तो दशकीय जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा रहा? अमेरिका, 1790 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ का विषय है। ये संविधान के 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है। अगर बात करें जनगणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय के वर्तमान में हमारे मंत्री कौन है? ये भी याद रखना है फ्रेंड्स, अमित शाह। ठीक है, तो जो भी मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए ना, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, उसको अच्छे से कवर करेगा, क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं 2011 की जनगणना के बारे में। जो 2011 की देखिए जनगणना हुई थी, ये भारत की 15वीं जनगणना थी। लेकिन स्वतंत्र भारत की बात करें, यानी 1947 के बाद की बात करेंगे, क्योंकि भारत स्वतंत्र हो गया था 1947 में, उसके बाद ये भारत की 7वीं जनगणना थी। ओवरऑल तो 15वीं थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये कौन सी थी? 7वीं जनगणना। 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। 2 फरवरी 2011 को केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने इस शुभंकर का जो है अनावरण किया था। तो मैंने कहा ना, गृह मंत्रालय जिम्मेदार होता है देखिए जनगणना का, तो वहीं गृह मंत्री जो है उन्होंने इसका अनावरण किया। इसके अलावा देखिए इसका आदर्श वाक्य क्या रहा? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली।
कितनी लागत लगी थी इसमें, तो अनुमानित लागत इसमें थी 2,200 करोड़ रुपए, यानी 2200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत रही थी। ये जो जनगणना हुई थी 2011 की, ये 2 चरणों में आयोजित की गई थी। 2011 की जनगणना में जनसंख्या गणना के दौरान कितने प्रश्न पूछे गए थे? 29 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन इसको अच्छे से इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। क्वेश्चन आपके कैसे बन सकते हैं कि 2011 की जनगणना में गणना के दौरान कितने प्रश्न पूछे गए थे, या 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। अब बात करेंगे फ्रेंड 2021 की जनगणना के बारे में। 2021 की मृत्युंजय कुमार नारायण जनगणना 16 भाषाओं में होगी। मृत्युंजय कुमार नारायण की बात करते हैं, मतलब यहाँ पे इनका नाम जो आया है ना, ये भारत के वर्तमान में जनगणना आयुक्त हैं। आदर्श वाक्य क्या होगा इसका? जन भागीदारी से जन कल्याण। 2021 की जो जनगणना है ये भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, क्योंकि अब तो आप सभी जानते हैं डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। तो इस बार भी जो जनगणना होगी ना, वो डिजिटल तरीके से होगी, और ये देश की 16वीं जनगणना होगी, लेकिन स्वतंत्र भारत की होगी ये 8वीं जनगणना। अभी हुई नहीं है, लेकिन जब होगी उसके बारे में हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो हमें याद ही रखने हैं। अब भारत और दुनिया में जनसंख्या वृद्धि से जुड़े हम कुछ खास बातों की बात करें तो भारत में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा कब रहा था? 1961 से 1971 का जो ये 10 साल था ना, इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी भारत में। ये 24.80% रही थी, और ये भारत का एकमात्र ऐसा दशक था जब जनसंख्या वृद्धि की जो दर थी वो 20% से भी ज़्यादा रही थी। भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि 1951 से 1981 के दशक में थी। इस दौरान जो है मृत्यु दर में तेजी से कमी हुई, लेकिन प्रजनन दर ज़्यादा रही। मतलब जो बर्थ रेट था ना वो ज़्यादा रहा था, लेकिन जो डेथ रेट था वो कम रहा था। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली में 2001 से 2011 के बीच सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही। इस दौरान यहाँ की जनसंख्या 55.88% बढ़ी थी, जो कि सबसे ज़्यादा थी। कहाँ पे? दादरा नागर हवेली में। और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गया था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात भी बढ़ा, जो कि 933 से बढ़कर कितना हो गया? 943। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ये 927 से घटकर कितना रह गया? 919। जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की कुल संख्या 20.14 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 16.6%। 2011 में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है? 945। और 2001 से 2011 की बात करें तो जो अनुसूचित जाति है उनकी दशकीय वृद्धि दर कितनी रही, यानी 10 साल में उनकी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? 20.8% की। नेक्स्ट बात देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ है, जो कि देश के कुल जनसंख्या का कितना है? 8.6%। इनका लिंगानुपात कितना है? अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात है 990। और दशकीय वृद्धि की बात करें 2001 से 2011 के बीच, तो इनकी दशकीय वृद्धि कितनी रही थी? 23.7%। जनगणना 2011 के अनुसार देखिए, देश की कुल जनसंख्या में जो नगरीय जनसंख्या, जो लोग शहर में रहते हैं ना, उनका परसेंट कितना है? 31.2%, जबकि जो ग्रामीण जनसंख्या है उनका परसेंट है 68.8%। तो ये हमारी जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात आई है कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में। जनसंख्या से रिलेटेड बात करती हैं, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, इस तरह बात करें तो ये हम 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बता रहे हैं। भारत की कुल जनसंख्या कितनी रही 2011 की जनगणना के अनुसार? 1,21,08,54,947, जिसमें अगर हम पुरुषों की बात करेंगे तो पुरुषों की कितनी संख्या है? देखिए इसमें
62,32,70,258, जो कि प्रतिशत में कितना है 51.47%। वही महिलाओं की बात करती हैं, महिलाओं की देखिए कितनी है 58,75,84,719 और उनकी परसेंटेज कितना है 48.53%। ये हमें परसेंट याद रखना है। एक बार को नंबर्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपको परसेंट याद रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में ना नंबर्स पूछ लेते हैं। देखिए जनगणना जो है ना उसमें तो नंबर्स ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसलिए हमें यहाँ से नंबर्स को याद ज़रूर रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5%। राज्यों की बात करें कि कौन से राज्य में कितनी मतलब जनसंख्या किस में कितनी ज़्यादा थी, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार है। वहीं न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो सबसे कम सिक्किम में, उससे ज़्यादा मिज़ोरम में, देन अरुणाचल प्रदेश। ओवरऑल अगर बात करें तो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और सबसे कम में कौन है? सिक्किम। वही बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है? दिल्ली में। आपको सबसे ज़्यादा वाला याद रखना है, सेकंड थर्ड वाली पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। वहीं न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। जिलों की बात करते हैं आप, चलिए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ठाणे है, जो कि कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है दिबांग घाटी, जो लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं शहर की। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? मुंबई, महाराष्ट्र। और न्यूनतम जनसंख्या वाला शहर है कपूरथला, जो कहाँ पे है? पंजाब में। तो ये बात हो गई हमारी जनसंख्या की, पॉपुलेशन की, कि कहाँ कितनी पॉपुलेशन है। अब बात करेंगे जनसंख्या घनत्व के बारे में, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी 1 किलोमीटर की एरिया में कितने लोग रह रहे हैं उनकी संख्या। इसको एक फॉर्मूले की तरह निकाला जाता है, कुल संख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग देकर। 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आपको ना एग्जैक्ट याद रखना है नंबर 382। अगर हम राज्यों की बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। कितना है? देखिए यहाँ पे 1106, ये आपको नंबर भी याद रखना है। फिर पश्चिम बंगाल, देन फिर केरल है। और अगर बात करें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, जहाँ जनसंख्या घनत्व है सिर्फ 17। फिर उसके बाद मिजोरम आता है, उसके बाद है सिक्किम। तो अधिकतम में बिहार है और न्यूनतम में है अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो गया फ्रेंड्स राज्यों का। अब बात करेंगे जनसंख्या दशकीय वृद्धि, यानी 10 साल में जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसके ऊपर बात करने वाले हैं हम। तो देखिए जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.97% से घटकर कितनी हो गई? 1.64% हो गई। लेकिन अगर हम दशकीय वृद्धि की बात करें कि 10 साल में जो जनसंख्या की वृद्धि दर रही थी वो कितनी थी, तो वो 21.54% से घटकर कितनी रह गई? 17.7%। नागालैंड राज्य एक ऐसा राज्य था जिसमें दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि कौन से राज्य की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही, तो वो है नागालैंड। कितनी रही? -0.6%। अब हम बात करते हैं राज्यों के बारे में कि सबसे ज़्यादा जो है दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा रहा। तो सबसे ज़्यादा जो दशकीय वृद्धि हुई है ना जनसंख्या में, वो आपकी कहाँ हुई है? मेघालय राज्य में। तो आपको मेघालय में परसेंट भी याद रखना है, कितना है? 27.8%। वहीं न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा रहा? नागालैंड, जहाँ पे ऋणात्मक रही है। देखिए याद रखिएगा नागालैंड में दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? ऋणात्मक। केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है दशकीय वृद्धि किस केंद्र शासित प्रदेश में रही? दादरा नगर हवेली में। कितनी रही? 55.5%। वहीं न्यूनतम की बात करेंगे तो उसमें कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप। इसके बाद जिले की बात कर लेते हैं। भारत का देखिए सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है?
कुरुंग कुमे जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ वृद्धि हुई 111% की। और सर्वाधिक न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला है लॉन्गलेंग जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, नागालैंड में। तो ये हम आपको अलग अलग बता रहे हैं, देखो राज्य अलग, केंद्र शासित प्रदेश अलग, जिला अलग। इस तरह से क्या होता है ना, आपको याद करने में ईजी होगी और नोट्स आपके बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर हो पाएंगी। अब बात करेंगे लिंगानुपात के बारे में, सेक्स रेशो के बारे में। लिंगानुपात पहली बात होता क्या है देखिए, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी होती है उसको हम कहते हैं लिंगानुपात। अब भारत का जो लिंगानुपात है वो 2011 में कितना हो गया, देखिए 943 हो गया था। तो आपको याद रखना है, अगर पूछे कि भारत में लिंगानुपात कितना है अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना, तो आपका आंसर होगा 943। अब हम अलग अलग बात करते हैं राज्यों में। अगर बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल, जहाँ पे है 1084, यानी 1000 पुरुषों पे यहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, 1084 है। फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश। वही न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं, सबसे कम देखिए हरियाणा में है, कितना है 879, यानी 1000 पुरुषों पर यहाँ महिलाओं की संख्या कितनी है, 879 है। फिर जम्मू कश्मीर आता है, फिर सिक्किम। तो आपको अधिकतम में याद रखना है केरल और न्यूनतम में याद रखना है हरियाणा राज्य। आते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, जहाँ पे लिंगानुपात है 1037। और न्यूनतम वाला केंद्र शासित प्रदेश है दमन और दीव, यहाँ पे कितना है 618 है। क्लियर हो गया फ्रेंड। अब जिले की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला है माहे, जो कि पुदुचेरी में है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, दमन है। तो ये हमारी बात हो गई थी लिंगानुपात के बारे में। ओके, अब शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे। 0 से 6 वर्ष के बच्चों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो जो जिसे हम बाल लिंगानुपात भी कहते हैं, तो बाल लिंगानुपात भी सेम वही है, बस इसमें जो एज लिमिट है ना वो कितनी है, 0 से 6 वर्ष। तो 0 से 6 वर्ष में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, उसे हम शिशु लिंगानुपात कैलकुलेट करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो बाल लिंगानुपात है वो प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है, देखिए कितनी महिलाएं हैं। तो ये 919 था। वैसे कहीं जगह आपको एक आध लिंक ऐसे मिलेंगे 914 भी उन्होंने बताया हुआ है, लेकिन मोस्टली जगह पे 919 ही लिखा हुआ है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी, 919। राज्यों में बात करें तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे 972 है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है फ्रेंड्स, हरियाणा, 834। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश पे आते हैं। तो सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली, यहाँ पे है 871। जितनी आपको ये नंबरिंग्स बता रही हूँ, मैं अगेन बोलूँगी कि जनगणना में आपको फ्रेंड्स नंबरिंग तो देखिए याद रखनी है। अब आते हैं अनुसूचित जाति की जनसंख्या के बारे में, जो शेड्यूल कास्ट है। अनुसूचित जाति जो है इनकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से राज्य में है, तो टॉप 3 राज्य में है। सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार है। सो सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत में अगर बात करें तो उसमें टॉप 3 राज्य हैं पंजाब, मतलब परसेंटेज सबसे ज़्यादा पंजाब में है, 31.9%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली। लेकिन सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। 2 पॉइंट पे याद रखना है, एक तो जनसंख्या वाइज है, पॉपुलेशन वाइज, एक प्रतिशत वाइज है। पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश ज़्यादा है और प्रतिशत में पंजाब। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में पॉपुलेशन में दिल्ली आगे है और प्रतिशत में चंडीगढ़। ये आपको याद रखना है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती। ये पॉइंट हमें याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आपको ऑप्शंस दे देंगे और पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि यहाँ अनुसूचित जाति निवास नहीं करती। इस तरह से क्वेश्चन हमारे ना एग्जाम में आ जाते हैं, कई बार घुमा फिरा के पूछ लेते हैं सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए। अब बात करेंगे अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या के बारे में।
सबसे ज़्यादा देखिए अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है मध्य प्रदेश, लेकिन प्रतिशत में बात करें तो मिजोरम सबसे आगे है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में बात करें, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नागर हवेली, लेकिन अगर प्रतिशत में बात करें, अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। एक बार रिवाइज करा दूं, जनसंख्या में टॉप पे मध्य प्रदेश है, लेकिन प्रतिशत में मिजोरम है। वही केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या में दादरा नागर हवेली टॉप पे है, लेकिन प्रतिशत में कौन है, लक्षद्वीप। ऐसे याद रख लीजिएगा शॉर्ट में। अब अगर बात करें कि अनुसूचित जनजाति कहाँ कहाँ निवास नहीं करती, मतलब वहाँ पे कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है, तो वो है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी। ये बात हो गई अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या के बारे में। अब बात करेंगे साक्षरता दर, लिटरेसी रेट के बारे में। साक्षरता दर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। भारत में वास्तविक साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के साक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या को 7 और उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या से विभाजित करके और 100 से गुणा करके मानी जाती है। मतलब जो भी 7 वर्ष से जिनकी आयु देखिए ज़्यादा है, उन सभी व्यक्तियों की जो है वो जनसंख्या, मतलब उन सभी व्यक्तियों की कुल संख्या जो होगी उसको कुल जनसंख्या से, और जनसंख्या भी वही ली जाएगी जो 7 और उससे अधिक आयु के होंगे। तो जो भी साक्षर व्यक्ति हैं उनको भाग करेंगे 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या से और उसको गुणा कर देंगे 100 से। इस तरह से हम साक्षरता दर को निकालते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 74.04%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें अगर हम पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग बात करें तो आप एक याद रख सकते हो, दूसरी तो आप याद रख लो, जिसमें पुरुषों की है 82.14% और महिलाओं की कितनी है देखिए 65.46%। तो पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग याद रखिएगा और इकट्ठा कितनी है 74.04%। अब हम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग इनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य है केरल। केरल में 84% लोग जो हैं साक्षर हैं, और जो मैंने आपको लिंगानुपात बताया था ना, उसमें भी केरल सबसे आगे था। वहीं न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है देखिए बिहार है। ये ओवरऑल हमने बात करी थी, पुरुष और महिलाओं की यहाँ बात नहीं हो रही है, ये ओवरऑल हम बात कर रही हैं कि सबसे ज़्यादा साक्षरता प्रतिशत कहाँ है, केरल में, और न्यूनतम कहाँ पे है, बिहार में। अब हम बात करेंगे पुरुष, स्पेशली पुरुष के बारे में यहाँ बात करिए कि पुरुष साक्षरता कहाँ सबसे ज़्यादा है, केरल में ही सबसे ज़्यादा है। वहीं न्यूनतम सब कहाँ पे है, बिहार में। ये तो सेम हो गए, याद करना भी इजी हो गया। वैसे ही महिलाओं में देखिए सबसे साक्षर राज्य केरल है और सबसे न्यूनतम है बिहार। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ सबसे ज़्यादा में केरल याद रखना है और न्यूनतम में याद रखना है बिहार राज्य। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। वहीं न्यूनतम कहाँ पे है, दादरा नागर हवेली में। महिलाओं में बात करें कि महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक कौन सा है, लक्षद्वीप। वहीं न्यूनतम महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नागर हवेली। ये भी सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगी देखिए याद करने में। जिले के ऊपर बात करते हैं तो 2011 के मुताबिक जो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला है ना, ये मिजोरम का सिरछीप था। इसकी औसत साक्षरता दर 98.23% थी। और मध्य प्रदेश का जो अलीराजपुर है, ये भारत का सबसे कम साक्षर जिला है। सबसे सर्वाधिक कहाँ पे है, मिजोरम का सिरछीप, और सबसे कम साक्षर जिला है मध्य प्रदेश का अलीराजपुर। ठीक है, तो ये हमारी साक्षरता दर हो गई। फ्रेंड्स, मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, चाहे वो लिंगानुपात हो गया, शिशु लिंगानुपात, जनसंख्या हो गई, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर या साक्षरता दर, वो सारों की जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे ना, किसमें ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ प्रतिशत ज़्यादा है, वो सारे पॉइंट्स कवर करा लिए। अब इसी पे बेस्ड हम एमसीक्यूज़ देखेंगे, और ये एमसीक्यूज़ कहीं बाहर से नहीं होंगे, आपके इन्हीं पॉइंट्स में से देखिए छुपे होंगे। तो अब कवर करते हैं टॉप एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले शामिल हैं। तो
तो सभी चीज़ें हम बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स को शामिल किया गया था? 640 डिस्ट्रिक्ट। सर्वाधिक जनसंख्या वाला इसमें जिला था ठाणे, जो कि महाराष्ट्र में है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला देखिए कौन सा है? दिबांग वैली, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं ना फ्रेंड्स, उसी से रिलेटेड देखिए सारे एमसीक्यूज होंगे। आप लोग उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करिएगा अच्छे से, ताकि आप कोई भी एमसीक्यूज इजीली लगा सकें। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कौन से राज्य की है? सही आंसर है देखिए बिहार। तो जनसंख्या घनत्व जो है देखिए, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका मतलब है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं अगर राज्यों की बात करेंगे तो बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में भारत की साक्षरता दर क्या थी? सो यहाँ पे परसेंटेज में पूछा है। लिटरेसी रेट कितना है भारत का? 74.04%। तो ये भारत की साक्षरता दर है, जिसमें अगर पुरुष और महिला अलग अलग बात करें, पुरुषों की साक्षरता दर है 82.14% और महिलाओं की है देखिए 65.46%। अगला क्वेश्चन है जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है? तो जनगणना की जाती है 10 सालों में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? यहाँ पे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा है, वो कौन सा है? सिक्किम। और अगर अधिकतम पूछते तो उत्तर प्रदेश होता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रही है? तो नेगेटिव वाला तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि किसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव रही। तो राज्य कौन सा है? नागालैंड। नागालैंड की जो जनसंख्या वृद्धि दर रही थी वो -0.58% रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है? दशकीय मतलब हो गया 10 साल की जो जनसंख्या वृद्धि है उसको कैलकुलेट किया है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे रही है? आंसर इज मेघालय। तो मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर राज्यों में सबसे ज़्यादा रही, जो कि थी 27.95%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम अनुसूचित जाति आबादी है? मैक्सिमम देखिए जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है वो कौन से राज्य में है? सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और ये भारत की एससी आबादी का कितना प्रतिशत है? 16.6%। उत्तर प्रदेश के 20.69% आबादी जो है वो एससी यानी शेड्यूल कास्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है? जहाँ पे सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन है तो कौन सा राज्य है वो? सिक्किम। अगर हम शहरी जनगणना की बात करें या शहरीकरण की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण का जो स्तर है वो 2001 की जनगणना में 27.81% से बढ़कर 2011 की जनगणना में कितना हो गया? 31.16%। लेकिन ग्रामीण आबादी वहीं बात करें उनका जो रेशियो है वो घटा है। 2001 की बात करेंगे तो कितना था? 72.19% और वहीं 2011 की जनगणना में ये घटकर कितना रह गया? 68.84%। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में लिंगानुपात क्या है? जो फाइनल डेटा आया था उसके अकॉर्डिंग जो ग्रामीण भारत है वहाँ पे सेक्स रेशियो कितना है? 9:49। और वहीं अगर शहरों की बात करते हैं तो वहाँ पे लिंगानुपात है 9:29। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है? सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? आंसर इज हिंदी। 2011 की जनगणना के अनुसार 43.63% भारतीय जो है अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं।
फिर दूसरे नंबर पे बंगाली है और बंगाली के बाद तीसरे स्थान पे है मराठी। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? सो यहाँ पे यूटी के बारे में पूछा है कि जहाँ पे लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, कौन सा यूनियन टेरिटरी है? लक्षद्वीप। और यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 6.30%। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस उम्र और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है उसको साक्षर माना जाता है? तो जो उन्होंने उसके लिए एज कंसीडर करी है ना, वो है 7 साल। 7 साल या 7 साल से जो ऊपर अधिक आयु के व्यक्ति जो पढ़ और लिख सकते हैं समझ के साथ, उनको साक्षर कहा गया है, लिटरेट कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमान लोगों का कुल प्रतिशत कितना था? राइट आंसर है 14.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है? तो सबसे ज़्यादा अंतर देखने को कहाँ पे मिलता है? राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में बहुत अंतर है, 27.1% का फ़र्क है। पुरुष साक्षरता यहाँ पे 79.2% है, जो ठीक ठाक अच्छी है, लेकिन वहीं महिला साक्षरता दर बहुत कम है, 52.1%, इसलिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अंतर है। अगला क्वेश्चन है, लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? मतलब किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं सेक्स रेशियो को? तो उसमें देखा जाता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? कौन सा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे महिलाओं की पॉपुलेशन पुरुषों की पॉपुलेशन से ज़्यादा है? तो वो कहाँ पे है? पुदुचेरी में। इसका मतलब जो लिंगानुपात है ना, यहाँ पे काफ़ी उच्चतम है और यहाँ लिंगानुपात है 1037 महिला पर 1000 पुरुष। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा जो यूनियन टेरिटरी है वो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये कुल कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? भारत का जो सबसे लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है वो है शेरछीप। तो लिटरेट अभी हमने बात किया, किसे कहा गया? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। तो शेरछीप जो है ये भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है और ये भारत के मिजोरम राज्य का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर 90% से अधिक है? कहाँ पे है? मिजोरम में। मिजोरम राज्य की जो साक्षरता दर है ना वो 91.3% है। तो 90 से ज़्यादा हो गई, 90% से, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर है 93.35%, वहीं महिला साक्षरता दर है 89.27%। बात करें अगर सबसे अधिक साक्षरता दर कौन से राज्य में है, तो अगर राज्य आप लोगों से पूछते तो आपका आंसर होता केरल। केरल में जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत जनसंख्या धीरे धीरे किस वर्ष में घटने लगी? तो जो एनुअल जो पॉपुलेशन यानी जो वार्षिक वृद्धि दर थी पॉपुलेशन में, ये घटनी शुरू हो गई थी कब? 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां थी? तो यहाँ बाल लिंग अनुपात की बात हो रही है। जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसमें 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 919। बाल लिंग अनुपात जो है ना उसमें 0 से 6 आयु समूह में महिलाओं और पुरुष के अनुपात को बाल लिंग अनुपात के रूप में जाना जाता है। 2001 में जो बाल लिंग अनुपात वो 927 था, लेकिन 2011 में ये घटकर कितना रह गया था? 919।
अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के टॉप 3 राज्य कौन सी हैं? एरिया वाइज अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा राज्य देखिए राजस्थान है, फिर दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांव में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत क्या है? तो जो लोग गांव में रहते हैं उनका अगर हम परसेंटेज की बात करें तो वो कितना है? 68.8%। वहीं शहर में लोगों का रहने का जो परसेंट है वो है 31.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सबसे कम बाल लिंगानुपात है? तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सबसे कम बाल लिंगानुपात कहाँ पे है? हरियाणा राज्य में। भारत में बाल लिंगानुपात को एक मानव जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष की आयु में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है और हरियाणा का बाल लिंगानुपात है 834। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष और महिला साक्षरता दर कितनी है? दोनों पूछ ली हैं, अलग अलग भी पूछ सकते हैं देखिए, लेकिन इकट्ठा भी आपको याद रखनी है। पुरुष साक्षरता दर है 82.14% और वहीं महिला साक्षरता दर है 65.46%। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो इंडिया का जो सेक्स रेशो है वो है प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? सो इंडिया में जो शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन का परसेंटेज है वो है कितना? 8.6%। तो ये परसेंटेज में हो गई। अगर हम संख्या वाइज बात करें, पॉपुलेशन की बात करें तो उनकी पॉपुलेशन है 10,42,81,034। तो ये है अनुसूचित जनजातियों की पॉपुलेशन। बात करें अनुसूचित जातियों यानी शेड्यूल कास्ट के बारे में तो इनकी पॉपुलेशन का परसेंटेज है 16.6%। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के कोडिंग सम्मेलन के अनुसार राज्य कोड दिखाने के लिए कितने अंकों के कोड का उपयोग किया जाता है? तो 2 यहाँ पे आंसर है, 2 अंकों के कोड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में पुरुषों की साक्षरता दर क्या है? घुमा फिरा के देखिए वही आप लोगों से क्वेश्चन इसमें बनेंगे कि आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुरू में बताए गए थे ना वो आपको याद रखनी है। कहीं से भी कभी आपको परसेंटेज पूछ लेंगे, कभी आप लोगों से नंबर्स में पूछ लेंगे, तो इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिलती हैं। पुरुषों की साक्षरता दर है 82.14%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच में अंतर कितना है? तो अगर आपको पुरुष और महिला दोनों का पता है तो आप अंतर माइनस करके भी बता सकती हैं, जो कि है 16.68%। अलग अलग बात करें तो पुरुषों की साक्षरता दर है 82.14%, महिलाओं की है 65.46%। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस शहर में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई? अगर हम सिटी की बात करें तो हाईएस्ट पॉपुलेशन दर्ज की गई है मुंबई और दिल्ली में। सबसे ज़्यादा मुंबई में है और फिर दूसरे नंबर पे है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? मिनिमम सेक्स रेशो जो है कौन से यूनियन टेरिटरी में है? आंसर इज दमन और दीव। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं की संख्या पर बालकों की संख्या कितनी है? मतलब बालकों की संख्या वहाँ पे सर्वाधिक है। तो ये भारत के किस राज्य में है? आंसर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग कितने प्रतिशत घरों में अभी भी खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी का उपयोग होता है? पहले तो मोस्टली लोग खाना लकड़ी पर चूल्हे पर बनाते थे, लेकिन जब से गैस सिस्टम शुरू हुआ है तो उसका परसेंटेज भी कम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं लकड़ी पर खाना पकाते हैं, जिनका परसेंट है लगभग 50%।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है? तो वो है मुस्लिम वर्ग। देश की आबादी का लगभग 14.2% जो है मुस्लिम धर्म के लोग हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत 2011 की जनगणना के अनुसार कितने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर थे? भारत में देखिए 10 लाख से ज़्यादा जो पॉपुलेशन वाले शहर थे वो कितने थे? 53 थे। और उसमें गोवा जो है ये सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है, जिसकी 62.17% जो जनसंख्या है ना वो शहरी क्षेत्रों में रहती है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष की जनगणना को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किस वर्ष को कहा जाता है? 1921 को कहते हैं हम। अब देखिए क्या हुआ था ना, 1911 से 1921 के दौरान भारत में जो दशकीय वृद्धि है ना वो ऋणात्मक हो गई थी, और ये भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ था। इसलिए 1921 जो ईयर था ना उसको महान विभाजक वर्ष, ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में शुरू हुई थी। उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? पहली बार जब स्वतंत्र भारत की जनगणना हुई थी उस समय में जनगणना आयुक्त थे R.A. गोपाल स्वामी। पहली जनगणना स्वतंत्र भारत की हुई थी 1951 में, जो इसकी सतत श्रृंखला में 7वीं जनगणना थी। अगर स्टार्टिंग से बात करेंगे तो 7वीं थी, लेकिन ये स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय देश में जनगणना कार्य का संचालन करता है? तो इसका जिम्मेदार है गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर क्या था? अगर टोटल पॉपुलेशन में बात करें तो अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण का जो परसेंटेज था वो कितना था? 31.15%। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी ने लगभग कितने प्रतिशत लोगों द्वारा बोले जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? आंसर है 43.63%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? ये भी याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी भाषा, फिर बोली जाती है उसके बाद कौन सी है? बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में जो फॉरेस्ट एरिया है ना वो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 30.72% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पॉपुलेशन रहती है उसके अकॉर्डिंग बात करती हैं तो सबसे ज़्यादा जो है ग्रामीण क्षेत्रों की रहने वाली पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? आंसर इज 74.05%। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य ने जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि प्रतिशत दर्ज किया है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या में जो ग्रोथ हुई है ना उसमें परसेंटेज की बात करें कि कहाँ पे हुई है? बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक थी? हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन सी सिटी की थी? मुंबई की। फिर दूसरे नंबर पे दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी थी? तो इंडिया का शेयर कितना है टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन में? तो अप्रॉक्सीमेटली है ये 17.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी हुई? तो वार्षिक वृद्धि यानी जो एनुअल ग्रोथ रेट हुई इंडिया की पॉपुलेशन में 2001 से लेकर 2011 तक कितनी हुई थी? 1.64%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, फिर हिंदी के बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है बंगाली। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक लिंगानुपात है। तो रूरल एरियाज में जो हाईएस्ट सेक्स रेशो है ये फ्रेंड्स कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो सबसे ज़्यादा है कहाँ पे, केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना में उस व्यक्ति को मुख्य कर्मचारी माना जाता है जो वर्ष में कितने दिन से अधिक दिन कार्य करता है। तो कितने डेज की बात हो रही है यहाँ पे, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 183। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों द्वारा पेयजल का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या है। सो ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो ज़्यादा लोग जो है उसको प्रिय मानते हैं, लोकप्रिय लोगों को लगता है वो पेयजल स्रोत है हैंडपंप और ट्यूबवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना ने भारत के कामकाजी आबादी को 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। तो क्वेश्चन में नहीं को अच्छे से पढ़ेगा। तो जो 4 मुख्य श्रेणियां हैं उनमें से जो नहीं है वो कौन सा है, घरेलू श्रमिक। अब जो 4 श्रेणियों में विभाजित किया है उनके बारे में बात करें, कौन कौन सी हैं। खेतीहर, कृषि, मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक, औद्योगिक श्रमिक है, श्रमिक नहीं है खाली, और अन्य श्रमिक। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भाषा में नकारात्मक दशक विकास दर थी। किस भाषा में थे। तो सही आंसर है उर्दू। 2011 की भाषा जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2 अनुसूचित भाषा जिसमें उर्दू और कोंकणी है उनमें गिरावट देखी गई थी। उर्दू बोलने वाले की जो संख्या है वो काफ़ी कम रह गई थी, जो 2001 में बाद से लगभग 1.5% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है। तो इंडिया का जो मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है कौन सा है, आंसर गोवा। गोवा में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है ना वो शहरों में निवास करती है, लगभग यहाँ पे 62.17% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। राइट आंसर है दादरा एवं नगर हवेली। सो दादरा नगर हवेली में जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि है वो कितनी है, 55.9%। वहीं अगर हम न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांव की संख्या के बीच स्थित है। नंबर ऑफ विलेजेस की बात करें तो वो है यहाँ पे देखिए 6,40,000 और 6,50,000। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के गांव की संख्या 6,40,000 और 6,50,000 के बीच है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 640 जिले, 5,924 उप जिले, 5,767 तहसीलें, 7,935 कस्बे और गांव कितने यहाँ पे देखिए तो 6,49,481 गांव। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी। तो पहली बार जब इंडिया में जनगणना हुई थी ये संपन्न हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो भारत की जनसंख्या ये 2011 की जनगणना के अनुसार है कितनी, 121.05 करोड़। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की आबादी अधिकतम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो स्टेट कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था। जनसंख्या घनत्व होता है प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति की, 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं वो जनसंख्या घनत्व को डिफाइन करता है। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी थी कितनी, 382।
अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? टोटल पॉपुलेशन में अगर हम अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो इसका परसेंटेज है 31.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना किस की तरह की जाती है? भारत में जो साक्षरता दर की गणना है ये की जाती है 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से, क्योंकि 7 वर्ष के जो नीचे बच्चे हैं वो तो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं। देखिए उनको साक्षरता लिटरेसी में काउंट नहीं करती हैं। 7 साल से ऊपर जो भी समझ के साथ पढ़ या लिख सकता है उनको काउंट किया जाता है लिटरेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में पहली बार भारत में जनगणना हुई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पॉपुलेशन वाइज बात कर रहे हैं हम। सबसे ज़्यादा तो देखिए उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सबसे कम बात करते हैं कहाँ पे है? सिक्किम राज्य में। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद कौन सी ये राष्ट्रीय जनगणना थी? तो 1947 में इंडिया को स्वतंत्रता मिल गई थी, उसके बाद की ये 7वीं जनगणना थी 2011 की। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया? पहली बार ऑल इंडिया सेंसस जो है अखिल भारतीय जनगणना है, पहली बार अटेम्प्ट किया गया था 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती? वहाँ पे कोई भी देखिए शेड्यूल कास्ट जो है निवास नहीं करती। और ये कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखिए नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन चारों जगह पे कोई भी शेड्यूल कास्ट जो है निवास नहीं करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 0 है? मतलब वहाँ पे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो निवास नहीं करती। और ये कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी। तो यहाँ पे भी उपयुक्त सभी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहाँ पर है? आंसर इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर इज लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 20.23%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश में देखिए मैक्सिमम पॉपुलेशन है जो कि पूरे भारत की जनसंख्या का 16.5% है। अगला क्वेश्चन है, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम थी? साक्षरता दर सबसे ज़्यादा केरल में थी, याद रखिएगा, और सबसे कम कहाँ पे थी? बिहार राज्य में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पूछा है कि साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी? तो ये थी केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य से है? हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित कौन सा है? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सी यूनियन टेरिटरी में है? राइट आंसर है दिल्ली। अगला क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? वो कौन से 10 साल थे जिसमें जो इंडिया की पॉपुलेशन थी ना वो नेगेटिव ग्रोथ रही थी? तो वो थी 1911 से 21। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? राइट आंसर है हरियाणा स्टेट।
अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। यहाँ पे सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट पूछा है, क्योंकि पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा नंबर आता है महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या घनत्व। यहाँ पे बताना है कि क्या निरंतर बढ़ा है या स्थिर रहा है या कम हुआ है। तो भारत में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, ये निरंतर बढ़ी है हमेशा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कितना कर दिया है। पहले तो लक्ष्य 2045 तक था, लेकिन इसे बढ़ाकर 2070 तक कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है। व्हाट इज मीन्ड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इसका मीन क्या है, जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। फीमेल लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, केरल में। देखिए केरल में ना महिला साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा है, पुरुष साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा की जाती है। कैसे हम डिफाइन करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। इसे हम डिफाइन करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग कितनी है। जो लोग सिटीज़ में रहती हैं उनकी संख्या लगभग है 37 करोड़। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से देखिए केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है। क्योंकि सबसे ज़्यादा फीमेल लिटरेसी केरल में है, फिर केरल के बाद दूसरा नंबर है मिजोरम राज्य का। अगला क्वेश्चन है, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र क्या होगी, क्या थी। तो औसत उम्र क्या रही थी, 29 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो इंडिया का जो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है ना, वो कौन सा है, तो वो है फ्रेंड्स बिहार स्टेट। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार देश का न्यूनतम साक्षर जिला अलीराजपुर जो है किस राज्य में आता है। तो ये आपको बता दिया कि सबसे लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अलीराजपुर, और ये कहाँ आता है, तो ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 में जनगणना शहर के रूप में एक बस्ती पर विचार करने के लिए जनसंख्या घनत्व के संबंध में मानदंड क्या है। तो जो क्राइटेरिया रखा गया है वो है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया। जहाँ पे सबसे लोएस्ट परसेंटेज है अर्बनाइजेशन की, वो कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सही आंसर है लक्षद्वीप और मिजोरम। तो यहाँ पे उपयुक्त दोनों हमारे करेक्ट आंसर हैं। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में दशकीय वृद्धि कितनी है। जो डेकेडल इंक्रीज हुआ है, जो एक दशक में यानी 10 सालों में वृद्धि हुई, वो कितनी हुई, 17.64%। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बसे हुए गांव हैं। कहाँ पे सबसे ज़्यादा विलेजेस जो हैं बसे हुए हैं, कौन से राज्य में, तो वो है बिहार राज्य में। ये सभी डेटा ना आपका जनगणना में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिटेल वाइज सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है और इसका क्वेश्चंस पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार प्रवासी माने जाने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है जो अब अपने पिछले निवास से अलग एक अन्य स्थान पर बस गए हैं। तो उनका परसेंट लगभग कितना है, 37%।
अगला है भारत की जनगणना हमें किसके संबंध में जानकारी प्रदान करती है। तो जनगणना तो हमें किसके बारे में जानकारी देगी, पॉपुलेशन के बारे में, यानी आबादी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ मैंने आपको देखिए फ्रेंड्स सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आ सकते थे सबसे पहले हमने वो सारे पॉइंट्स कवर करे। अगर आपने वो पॉइंट्स भी कर लिए हैं तो उन्हीं में से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बस फ़र्क इतना है कि आपको क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के पूछ सकती हैं। बाकी क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं वो सारे MCQs हमने 100+ MCQs यहाँ पे कवर अप करे हैं। तो इससे मैं आशा करती हूँ आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपका कंप्लीट भी हो गया होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। तो पहला हमारा देखिए टेस्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के टॉप 3 राज्य कौन सी हैं। एरिया वाइज यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे टॉप 3 स्टेट्स बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में पुरुषों की साक्षरता दर क्या थी। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए हैं टेस्ट के। जल्दी से इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स लिख दीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी ई-बुक बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करें www.ravibookspdf.com। अभी बिल्कुल लेटेस्ट हमारी ई-बुक लॉन्च हुई है जनवरी से अगस्त तक के करंट अफेयर्स की, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें देखने को मिल जाएंगे आपके जनवरी से लेके पूरे अगस्त तक। इनको आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकती हैं। तो आज का हमारा ये जनगणना का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप हमारे डेली करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स बाय रवि को फॉलो ज़रूर किया करें। मॉर्निंग आपको एवरी करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पे दी जाती है जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स आज का यहाँ पे ये सेशन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।